दोस्तों, आज की कहानी है तलाक रिश्तों का। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दोस्तों, अगर लाइफ का सच में एंजॉय करना है तो रिश्तों की कदर करना सीखना पड़ेगा। वैसे तो इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी रिश्ते से बंधा हुआ है। इन्हीं सब रिश्तों में से एक रिश्ता पति पत्नी का होता है। कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का कभी न टूटने वाला बंधन होता है, लेकिन आज के समय में ये बंधन धीरे धीरे कमजोर जाता जा रहा है और आए दिन पति पत्नी में तलाक के केस बढ़ते जा रहे हैं। इन सभी केसों में ज्यादातर तलाक लड़के और लड़की के माँ बाप और रिश्तेदारों की वजह से होते हैं। एक हंसता खेलता परिवार जिसमें माँ बाप, पति पत्नी और बच्चे और कुछ रिश्तेदार भी थे। एक बार की बात है, अचानक किसी बात पर पति पत्नी में आपस में कहासुनी हो गई। पति से रहा नहीं गया और उसने पत्नी को 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। अब पत्नी को भी गुस्सा आ गया और उसने अपना सैंडल उतारकर पति की तरफ फेंका। सैंडल का एक सिरा पति के सिर को छूता हुआ निकल गया। मामला तभी रपा दपा हो जाता, लेकिन पति ने इसे अपनी तौहील समझा। रिश्तेदारों ने मामला और पेचीदा बना दिया। न सिर्फ पेचीदा बल्कि संगीन। सब रिश्तेदारों ने इसे खानदान की नाक कटना कहा। ये भी कहा कि पति को सैंडल मारने वाली औरत न वफादार होती है न पति वर्ता इसे घर में रखता। अपने शरीर में मियादी बुखार पालते रहने जैसा है। कुछ रिश्तेदारों ने तो ये भी पश्चाताप जाहिर किया कि ऐसी औरतों का भूरण ही समाप्त कर देना चाहिए। बुरी बातें चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती हैं। सो दोनों तरफ खूब आरोप उछाले गए। ऐसा लगता था जैसे दोनों पक्षों के लोग आरोपों का वॉलीबॉल खेल रहे हैं। लड़के ने लड़की के बारे में और लड़की ने लड़के के बारे में कई असुविधाजनक बातें कही। बात तलाक डिवोर्स तक पहुंच गई। मुकदमा दर्ज कराया गया। पति ने पत्नी की चरित्रहीनता का तो पति ने दहेज उत्पीड़ित का मामला दर्ज कराया। 7 साल तक शादीशुदा जीवन बिताने और एक बच्ची के माता पिता होने के बाद आज दोनों में तलाक हो गया। पति पत्नी के हाथ में तलाक के कागजों की प्रति थी। दोनों चुप थे, दोनों शांत, दोनों निर्विकार। मुकदमा 2 साल तक चला था। 2 साल से पत्नी अलग रह रही थी और पति अलग। मुकदमे की सुनवाई पर दोनों को आना होता। दोनों एक दूसरे को देखते जैसे सकमक पत्थर आपस में रगड़ खा गए हो। दोनों गुस्से में होते। दोनों में बदले की भावना का आवेश होता। दोनों के साथ रिश्तेदार होते जिनकी हमदर्दियों में जरा जरा विस्फोटक पदार्थ भी छुपा होता। लेकिन कुछ महीने पहले जब पति पत्नी कोर्ट में दाखिल होते तो एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते जैसे जानबूझकर एक दूसरे की उपेक्षा कर रहे हो। वकील और रिश्तेदार दोनों के साथ होते। दोनों को अच्छा खासा सबक सिखाया जाता कि उन्हें क्या कहना है। दोनों वही कहते। कई बार दोनों के वक्तव्य बदलने लगते, वो फिर संभल जाते। अंत में वही हुआ जो सब चाहते थे, यानी तलाक। पहले रिश्तेदारों की फौज साथ होती थी, आज थोड़े से रिश्तेदार साफ थे। दोनों तरफ के रिश्तेदार खुश थे, वकील खुश थे, माता पिता भी खुश थे। तलाकशुदा पत्नी चुप थी और पति खामोश था। ये महज इस्तेफा की था कि दोनों पक्षों के रिश्तेदार एक ही टी स्टॉल पर बैठे कोल्ड ड्रिंक्स लिया। ये भी महज इस्तेफा की था कि तलाकशुदा पति पत्नी एक ही मेज के आमने सामने जा बैठे। लड़की की बेंच और वो दोनों बधाई हो। आप जो चाहते थे वही हुआ। स्त्री ने कहा, वी तुम्हें भी बधाई, तुमने भी तो तलाक देकर जीत हासिल की। पुरुष बोला, तलाक क्या जीत का प्रतीक होता है? स्त्री ने पूछा, तुम बताओ। पुरुष के पूछने पर स्त्री ने जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप बैठी रही। फिर बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था, अच्छा हुआ अब तुम्हारा चरित्रहीन स्त्री के पिंड छूटा। वो मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पुरुष बोला, मैंने बहुत मानसिक तनाव झेला। स्त्री की आवाज सपाट थी, न दुख न गुस्सा जानता हूँ। पुरुष इसी हथियार से स्त्री पर
वार करता है, जो स्त्री के मन और आत्मा को लहूलुहान कर देता है। तुम बहुत उज्जवल हो, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे बेहद अफसोस है। पुरुष ने कहा। स्त्री चुप रही। उसने एक बार पुरुष को देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद पुरुष ने गहरी सांस ली। कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था, गलत कहा था। पुरुष की ओर देखती हुई स्त्री बोली। कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं कोई और आरोप लगाती, लेकिन मैं नहीं। प्लास्टिक के कप में चाय आ गए। स्त्री ने चाय उठाई। चाय जरा सी सलकी। गर्म चाय स्त्री के हाथ पर गिरी। रच्ची की आवाज निकली। पुरुष के गले में उसी क्षण ओहो ओहो की आवाज निकली। स्त्री ने पुरुष को देखा। पुरुष स्त्री को देखे जा रहा था। तुम्हारा कमर दर्द कैसा है? ऐसा ही है, कभी वोमरोन तो कभी काम्बी फ्लेम। स्त्री ने बात खत्म करनी चाहिए। तुम व्यायाम भी तो नहीं करती, पुरुष ने कहा तो स्त्री फीकी हंसी हंस दी। तुम्हारे अस्थमा की क्या कंडीशन है? फिर अटैक तो नहीं पड़े? स्त्री ने पूछा। अस्थमा डॉक्टर सूरी ने स्ट्रेन मेंटल स्ट्रेंथ कम करने को कहा है, पुरुष ने जानकारी दी। स्त्री ने पुरुष को देखा। देखती रही एकटक, जैसे पुरुष के चेहरे पर सफेद तनाव को पड़ रही हो। इनहेलर तो लेते रहते हो ना? स्त्री ने पुरुष के चेहरे से नजरें हटाई और पूछा। हाँ, लेता रहता हूँ। आज लाना याद नहीं रहा? पुरुष ने कहा। तभी आज तुम्हारी सांस उकड़ी उकड़ी सी है। स्त्री ने हमदर्द लहजे में कहा। हाँ, कुछ इस वजह से और कुछ। पुरुष कहते कहते रुक गया। कुछ तनाव के कारण। स्त्री ने बात पूरी की। पुरुष कुछ सोचता रहा, फिर बोला, तुम है 4 लाख रुपए देने हैं और 6000 रुपए महीना भी। हाँ, फिर स्त्री ने पूछा। वसुंधरा में फ्लैट है, तुम्हें तो पता है, मैं उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। 4 लाख रुपए फिलहाल मेरे पास नहीं है। पुरुष ने अपने मन की बात कही। वसुंधरा वाले फ्लैट की कीमत तो 20 लाख रुपए होगी, मुझे सिर्फ 4 लाख रुपए चाहिए। स्त्री ने स्पष्ट किया। बिटिया बड़ी होगी, 100 खर्च होते हैं। पुरुष ने कहा। वो तो तुम 6000 रुपए महीना मुझे देते रहोगे? स्त्री बोली। हाँ, जरूर दूंगा। 4 लाख अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे मत देना, स्त्री ने कहा। उसके स्वर में पुराने संबंधों की गरज थी। पुरुष उसका चेहरा देखता रहा। कितनी सहृदय और कितनी सुंदर लग रही थी सामने बैठी स्त्री, जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी। स्त्री पुरुष को देख रही थी और सोच रही थी, कितना सरल स्वभाव का है ये पुरुष, जो कभी उस का पति हुआ करता था। कितना प्यार करता था उससे। एक बार हरिद्वार में जब वह गंगा में स्नान कर रही थी तो उसके हाथ से जंजीर छूट गई। फिर पागलों की तरह वह बसाने चला आया था। उसे खुद तैरना नहीं आता था। लाट साहब को और मुझे बसाने की कोशिशें करता रहा था। कितना अच्छा है, मैं ही खोट निकालती रही। पुरुष एकटक स्त्री को देख रहा था और सोच रहा था, कितना ध्यान रखती थी स्टेम के लिए। पानी उबालकर जग में डाल देती, उसके लिए हमेशा इनहेलर खरीद कर लाती। सेरेटाइड आक्यू हेलर बहुत महंगा था। हर महीने कंजूसी करती, पैसे बचाती और आक्यू हेलर खरीद लाती। दूसरों की बीमारी की कौन परवाह करता है, ये करती थी परवाह, कभी जाहिर भी नहीं होने देती थी। कितनी संवेदना थी इसमें। मैं अपनी मर्दानगी के नशे में रहा। काश जो मैं इसके जज्बे को समझ पाता। दोनों चुप थे, बेहद चुप, दुनिया भर की आवाजों से मुक्त होकर खामोश। दोनों भीगी आंखों से एक दूसरे को देखते रहे। मुझे एक बात कहनी है, उसकी आवाज में झिझक थी। कहो, स्त्री ने सजल आंखों से उसे देखा। डरता हूँ, पुरुष ने कहा। डरो मत, हो सकता है तुम्हारी बात मेरे मन की बात हो। स्त्री ने कहा। तुम बहुत याद आती रही, पुरुष बोला। तुम भी, स्त्री ने कहा। मैं तुम्हें अब भी प्रेम करता हूँ। मैं भी, स्त्री ने कहा। दोनों की आंखें कुछ ज्यादा ही सजल हो गई थी। दोनों की आवाज जज्बाती
और शहरी मासूम, क्या हम दोनों जीवन को नया मोड़ नहीं दे सकते? पुरुष ने पूछा, कौन सा मोड़? हम फिर से साथ साथ रहने लगे, एक साथ पति पत्नी बनकर, बहुत अच्छे दोस्त बनकर। ये पेपर? स्त्री ने पूछा, फाड़ देते हैं, पुरुष ने कहा, और अपने हाथ से तलाक के कागजात फाड़ दिए। फिर स्त्री ने भी वही किया। दोनों उठ खड़े हुए, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराए। दोनों पक्षों के रिश्तेदार हैरान परेशान थे। दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डाले घर की तरफ चले गए। घर जो पति पत्नी का था। दोस्तों, एक छोटी सी गलती, क्रोध इंसान की हंसती खेलती जिंदगी को नरक बना सकती है और उसका खामियाजा नाबालिग बच्चों को भी भुगतना पड़ता है। इसलिए इंसान को क्रोध कभी नहीं करना चाहिए और पति पत्नी व घर के झगड़े आपस में बैठकर ही सुलझा लेना चाहिए, अन्यथा बाहर के लोग आपका फायदा उठाते हैं।